आपके साथ सुधांशु जी शुरुआत करते हुए, आज जिस तरह से 52% लगभग अभी तक शाम 5 बजे की रिपोर्ट आई है, 52.24% लोग निकले हैं वोट करने के लिए। 1 घंटे में और अभी आंकड़ा बढ़ेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी तक की तस्वीर और फीडबैक आपको क्या मिल रहा है? बड़ा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री आज पहले दौर की वोटिंग के दिन अगले दौर की वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। क्या देखिए वो पुराना आरोप जो हमेशा लगता है कि आप वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इधर तेजस्वी भी ट्वीट कर रहे हैं, राहुल गांधी भी ट्वीट कर रहे हैं, तो ये तो अब हर तरफ से वोटर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश होती है वोटिंग के दिन। देखिए, वोटर को इन्फ्लुएंस करने का आरोप लग रहा है, यानी प्रभावित करने का आरोप। अंजना जी, एक जमाने में भयभीत और प्रताड़ित करने का आरोप होता था, आज पहले दौर का मतदान समाप्त हो गया। आप ये बताइए, जब इनकी सरकार थी तो कोई मतदान याद है आपको जिसमें फायरिंग न होती हो, हिंसा न होती हो, लोग घायल न होते हो और कई बार कई लोगों की मृत्यु हो जाया करती थी? आप अपने ही चैनल के आर्काइव्स निकाल लेंगे पुराने, तो चुनाव से पहले कार्यक्रमों में क्या दिखाया जाता था? तब कोरोना नहीं था, मगर मुंह पे पट्टा रखे हुए, मुंह में गमछा बांधे हुए लोग जो है बताते थे कि ये कट्टे कारखाना चल रहा है और 200 बना चुके हैं और 400 का और आर्डर आ रहा है। ये होता था चुनाव के समय। और आज चुनाव की तस्वीर कितनी बदली हुई है, ये अपने आप में इस बात का पर्याय है कि बिहार किस मुकाम से और किस मुकाम तक पहुंचने में सफल हो गया। जहां तक कोई ये कह रहा है कि हम किसी को इन्फ्लुएंस करने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि बौद्धिक और राजनीतिक दृष्टि से बिहार का मतदाता अत्यंत जागरूक है, भारत के सर्वाधिक जागरूक मतदाताओं में से एक है। तो उसको कोई समझा या भरमा नहीं सकता है, वो सबका बहुत अच्छी तरीके से चारित्रिक विश्लेषण कर सकता है। जो लोग ये सोचें कि वो पिछले कर्मों को बचा लेंगे यदि वह चित्र अपने पिताजी का हटा देंगे, तो चित्र बदलने से चरित्र नहीं बदलता। अंजना जी, बिहार की जनता बहुत समझदार है। मैं एक ही वाक्य कहना चाहूंगा, बिहारियों के साथ कोई होशियारी नहीं कर सकता, कम से कम राजनीतिक संदर्भ में। बात पूरे विश्वास के साथ कर सकता। ठीक है, मृत्युंजय तिवारी जी वो कह रहे हैं कि चित्र बदल देने से चरित्र नहीं बदलता। प्रधानमंत्री ने कहा है जंगल राज के युवराज है तेजस्वी यादव। कमीशन, कनेक्टिविटी नहीं दिखती थी, सिर्फ कमीशन, पैसा खत्म, परियोजना हजम, ये हालत थी। देखिए अंजना जी, आखिरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी तेजस्वी यादव जी के गुगली में फंसी गए। वो ये नहीं बता सके कि तेजस्वी यादव जी रोजगार की बात कर रहे हैं, युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे पहले कैबिनेट में पहले हस्ताक्षर से, तो इस पर प्रधानमंत्री जी नहीं बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा जंगल राज के युवराज, तो बिहार की 12 करोड़ जनता के दिलों पर राज करने वाला युवराज है तेजस्वी होनहार। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पता चल गया। इस होनहार नौजवान ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नींद उड़ा दी है। अब वो एक ही कैसेट बजा बजाकर अरे अपनी योजना परियोजना तो बता देते आदरणीय प्रधानमंत्री जी कि क्यों बिहार के बेरोजगार इतने परेशान क्यों हैं, सबसे नंबर 1 प्रदेश बेरोजगारी में बिहार क्यों है, बदहाली क्यों है। ये जो जख्म दिए हैं प्रधानमंत्री जी, मजदूरों को आपने कोरोना काल में, गरीबों को, बिहार वासियों को जो जख्म दिया है, ये भाषण अब बिहारियों को हजम नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा, इतना जख्म बिहार वासियों को मिला है डबल इंजन की सरकार में। अब बिहार वासी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। आपको जितना तेजस्वी यादव पर, लालू प्रसाद जी के परिवार पर गाली देना है दे दीजिए, लेकिन बिहार की जनता, जनार्दन ने देख लिया आपका चाल चरित्र और चेहरा। 15 वर्ष काफी होते हैं अंजना जी। 15 वर्षों में क्या बदहाली है, क्या भुखमरी है, क्या पलायन है, किस तरह से हाहाकार है, ये किसी से छुपा हुआ है?